नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे वायरस से संबंधित टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि इससे पहले आप लोगों की जो क्लासेस चल रही थी जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कशन कर रहे थे, अब हम आपको टॉपिक वाइज पहले आपको एक्सप्लेनेशन पूरा बताएंगे टॉपिक का, उसके बाद आपके एमसीक्यूज लेकर आएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है आपका वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। अगर हम वायरस की बात करें तो सभी लोगों को पता है भाई, कोरोना वायरस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, तो वायरस भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि वायरस नाम सुनते ही माइंड में आ जाता है कि बहुत ही डेंजरस है, पीछा नहीं छोड़ता है। देखिए, अगर वायरस की बात करें तो सबसे पहले आपको स्टडी ऑफ वायरस की स्टडी वायरोलॉजी में की जाती है। फुल नेम ऑफ वायरस की अगर बात करें तो वायरल का फुल फॉर्म होता है विट्रल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिस्कवर्ड के बारे में तो वायरस का डिस्कवर्ड सबसे पहले किसने किया था? एडोल्फ मेयर ने डिस्कवर्ड किया। और उन्होंने कैसे वायरस का डिस्कवर्ड किया था? टोबैको मोजैक वायरस का। इन्होंने तंबाकू की एक पत्ती ली थी जिस पर इन्होंने रिसर्च किया था, और अपना रिसर्च प्रैक्टिकल जो भी किया इन्होंने, सारी चीज़ें करने के बाद उन्हें लास्ट में पता चला कि ये एक प्रकार का वायरस है जो एक से दूसरे में ये फैलता है, तो उन्होंने टोबैको मोजैक वायरस नाम दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे बात की जाए इसने टर्म किसने दिया था वायरस को, तो आपको बताना है पाश्चर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टर्म दिया था। वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? तो WM स्टैनले ने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था। देखिए, बेंजेरिक की बात करें तो हम बेंजेरिक जो थे, इन्होंने बोला कि बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, उनसे छोटे, उनसे स्मॉल क्या होते हैं? वायरस होते हैं। इन्होंने बताया कि भाई वायरस बहुत ही छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। बैक्टीरिया को जबकि माइक्रोस्कोपिक कहा गया है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक से भी अगर हम बात करें तो वायरस आपके बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, जिसे आप माइक्रोस्कोपिक से ही देख सकते हैं। जब आप बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि वायरस को भी आपको उसी से देखना पड़ेगा। और ये कैसे होते हैं? आकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। इसमें कोई सेल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, वायरस एक ऐसा आपका है जिसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी कोशिका प्रेजेंट नहीं होती है। देखिए, वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों बोलते हैं। वायरस जो है आपका लिविंग के अंदर भी आता है, नॉन लिविंग के अंदर भी आता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग की जब यहाँ पे बात की जाए तो कहने का मतलब है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो अगर हम वायरस के बारे में डिस्कशन करें, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल सा आता है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आपको ना लिविंग में रखना है ना नॉन लिविंग में रखना है। आपको थर्ड ऑप्शन चुनना है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपका जो वायरस होता है वो DNA, RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करते हैं वायरस के बारे में तो आपका वायरस, देखो ध्यान समझिएगा, DNA, RNA, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन वायरस में आपका कोर कैप्सिड, ठीक है, आपके वायरस में क्या होता है भाई? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट मिस्टेक हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वायरस में कोर कैप्सिड अनुपस्थित होते हैं, तो भाई यहाँ पे अनुपस्थित आपका नहीं रहेगा। वायरस में कोर भी प्रेजेंट होता है, कैप्सिड भी प्रेजेंट होता है। किस में नहीं प्रेजेंट होता है? तो आपको बताना है वायराइड्स में। ठीक है, वायराइड्स में आपका कोर कैप्सिड दोनों एब्सेंट होता है, लेकिन वहाँ पे RNA उपस्थित होता है। ठीक है, तो कोर कैप्सिड आपके वायरस में प्रेजेंट होते हैं, वायराइड्स में आपके एब्सेंट होते हैं, और वायराइड्स में आपके RNA प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम वायरस की बात करते हैं तो इसमें तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो आपका वायराइड्स होता है वो केवल प्लांट को डिसीज करता है। ठीक है, देखिए वायराइड्स का हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो वायराइड्स आपका होता है वो केवल प्लांट को डिसीज करता है। ये एनिमल्स को डिसीज कभी नहीं करेगा और ना ही ह्यूमन्स को डिसीज करेगा, ये ओनली प्लांट को डिसीज करेगा। ठीक है, जैसे कि आपका दिया हुआ है पोटैटो स्पैंडल, है ना, तो ये मतलब आपका वायराइड जो होगा वो आपके प्लांट में डिसीज करता है। अब वही उसी तरीके से एक आपका होता है प्रियॉन्स। अगर हम प्रियॉन्स के बारे में बात करें तो प्रियॉन्स की अगर हम बात करें तो प्रियॉन्स जो होता है इसमें कोर एब्सेंट होती है और ये एनिमल्स को डिसीज करती है। ठीक है, जो आपकी प्रियॉन्स होती है।
अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आपको एक पॉइंट पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वायरस में कोशिका नहीं होते। जब इसमें कोशिका नहीं होते हैं और आपने बताया कि मैम ये लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये किसी होस्ट की बॉडी में जाकर अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी होस्ट की बॉडी में है तो ये लिविंग कहलाएंगे, अगर होस्ट की बॉडी से बाहर है तो ये नॉन लिविंग कहलाएंगे। इसीलिए इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब आपको एक चीज़ और डाउट होगा कि मैम आपने बताया कि कोर क्या होता है, कैप्सिड क्या होता है, आपने बोला ये उपस्थित होते हैं आपके वायरस में, यहाँ अनुपस्थित गलत है। तो कोर कैप्सिड का क्या मतलब है? देखिए कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और जो कोर होता है, कोर का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो डीएनए आरएनए से बना होता है। तो आपको याद रखना है कि कैप्सिड बोले तो प्रोटीन से बने होते हैं, कोर बोले तो न्यूक्लिक एसिड मीन्स के डीएनए और आरएनए। तो ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं, तो कोर कैप्सिड आपका वायराइड्स में इस तरीके से अनुपस्थित होते हैं, केवल वहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपसे कभी पूछा जाए कि कैप्सोमियर क्या होता है, तो कैप्सिड छोटे छोटे जो प्रोटीन बने होते हैं, कैप्सिड की छोटे छोटे जो प्रोटीन से बने पार्ट होते हैं, उसी को हम लोग कैप्सोमियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया है कि वायरस सूक्ष्म जीवों का समूह है जो परजीवी होता है, ठीक है। मतलब आपका जो वायरस है वो सूक्ष्म जीवों का ही क्या है भाई, आपका समूह है, जो कैसा होता है, परजीवी होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा वायरस की बात करें तो पॉक्स विषाणु, और आप लोगों ने इसका नाम बहुत ही अच्छे से सुना होगा, ठीक है, जिसे हम लोग चेचक कहते हैं। पॉक्स विषाणु जो होता है वो चेचक जैसे डिसीज़ को बढ़ाता है। और चेचक को अगर हिंदी में बात करें तो आपने नाम सुना होगा, जैसे छोटी माता बोलते हैं, देवी जी बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग चेचक कहते हैं। तो ये पॉक्स विषाणु के द्वारा ही आपका चेचक फैलता है। अगर कुछ वायरस के नाम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार है, चेचक, खसरा, एड्स, रेबीज, ठीक है, आपका इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सारे वायरस के द्वारा ही फैलते हैं। ये डिसीज़ जितने भी हैं वो सारे वायरस के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे पोलियो है, पोलियो होने पर आपको ऐसे मतलब आपके पैर वगैरह काफ़ी पतले होने लगते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं आगे की बातें, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, आपको कोर कैप्सिड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है, तो हिंदी में तो आपको कम समझ में आएगा। देखिए ये आपका यहाँ पे एक पार्ट दिया है डीएनए, मतलब डीएनए दिया है, तो ये वाला पार्ट डीएनए दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आरएनए, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, इसमें का जो ये वाला अंदर वाला पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, कोर कहलाएगा, ठीक है, कोर कहलाएगा। कैप्सिड क्या है भाई, कैप्सिड क्या होगा, तो आपको बताना है जो कवरिंग का काम करता है मैम, ठीक है, जिसको हम लोग जो कवरिंग का काम करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है वो उसे कैप्सिड कहते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट है वो कोर कहलाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि कोर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, कैप्सिड प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग, ठीक है। याद रखना है आपको कि वायरस जो होता है उसमें कोई भी सेल्स नहीं होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम को आप ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, ये बना हुआ है आपका ये स्ट्रक्चर। तो बस आपको यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो ये वाला पार्ट है वो आपका कोर है और ये वाला पार्ट आपका कैप्सिड है। और कैप्सिड क्या करता है, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ वायरस दिए हैं, जैसे HIV वायरस दिए हैं, ठीक है, इबोला वायरस दिए हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वायरस के नाम आपको बता रही हूँ जो आपने सुना होगा अच्छे से। इन्फ्लुएंजा हो गया है आपका, रेबीज हो गया है, बैक्टीरियोफेज हो गया। बैक्टीरियोफेज का क्या काम होता है, आपके गंगा जल के पानी खराब नहीं होते, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है ना वो सारे बैक्टीरिया को खा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी आपका कभी भी खराब नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा रेट्रो वायरस हो गया। तो ये सारे आपके वायरस के नाम हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट पे आते हैं। मैंने आपको जितना बताया बेसिक इन्फॉर्मेशन दी वायरस से, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही इंजॉयमेंट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन
विषाणु है, ठीक है, इनमें से कौन विषाणु है। अब देखो इनमें से कौन सा विषाणु है, जस्ट अभी मैंने बताया HIV वायरस, ये भी एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी एक वायरस है, पोलियो वायरस, ये भी एक वायरस है। तो इनमें से सभी सही है, मतलब आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा है कि विषाणु कौन है, तो भाई विषाणु तीनों है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। मतलब पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी, मतलब बैक्टीरिया फेज विषाणु। तो परपोषी प्रकृति के अनुसार यहाँ पे पूछा है, तो इसका क्या आंसर होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है ये तीनों सही है। प्लांट विषाणु भी आपके होते हैं, प्लांट वायरस मीन्स के एनिमल्स वायरस भी होते हैं, और आपका बैक्टीरिया फेज वायरस भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। विषाणु अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका के वंश में वृद्धि करता है। तो आपको बताना है कि जो आपका वायरस होता है, विषाणु होता है, वो आकोशिकी होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आकोशिकी अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका के वंश में ही वृद्धि करता है, जब किसी होस्ट के बॉडी में जाएगा तभी ये वृद्धि करेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विषाणु किसके बने होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, कि विषाणु जो आपके होते हैं वो किसके बने होंगे। तो आपको बताना है कि नाभिक अम्ल मीन्स DNA और RNA और प्लस आपके प्रोटीन से आपके वायरस बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु किसमें पुनरुत्पादन करते हैं या पुनरुत्पादन है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा, लिविंग्स होगा। जब लिविंग्स के बॉडी में जाएगा तभी ये वृद्धि करेगा, तभी ये पुनरुत्पादन करेगा और तभी ये रिप्रोडक्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोशिका किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तो वो कोशिका के मूल RNA एवं DNA की जेनेटिक संरचना को क्या कर लेता है, अपने जेनेटिक मतलब जेनेटिक सूचना को क्या कर लेता है भाई, ये अपने से में बदल लेता है, ठीक है। अपने से वो क्या कर लेता है, जेनेटिक कोशिका को बदल देता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर एडवर्ड जेनर द्वारा 1776 में किस विषाणु का पता लगाया था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेचक का टीका। क्वेश्चन नंबर 8, मोज़ेक शब्द का संबंध किससे है। अगर हम मोज़ेक शब्द की बात करें तो मोज़ेक शब्द का संबंध किससे होगा, तो आपको बताना है, एक मिनट सॉरी, देखिए अगर हम बात करते हैं मोज़ेक शब्द का संबंध किससे है, तो आपको बताना तंबाकू की पत्ती से है, ठीक है। मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस आपका अपने नाम भी सुना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इवानोवस्की ने सर्च किया था वो तंबाकू की पत्ती पर सर्च किया था, ठीक है। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विषाणु का अंग्रेजी शब्द क्या होता है। देखिए विषाणु का अगर अंग्रेजी शब्द के बारे में बात करें तो बस बिना सोचे आपको लगा देना है, वायरस को ही हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, जब आपको कुत्ते काटते हैं, ठीक है, जो विषाणु आपके बॉडी में फैलते हैं तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टोबैको मोज़ेक वायरस। देखिए वही प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया कि TMV टोबैको मोज़ेक वायरस शब्द किससे संबंधित है, विषाणु से संबंधित है, क्योंकि विषाणु का डिस्कवर जब हुआ था तो किस पर रिसर्च किया गया था, तंबाकू की पत्ती पर, जिसके कारण यहाँ पे बताया गया कि टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया गया। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें सही एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब किसमें आपके एंजाइम नहीं होते, तो आपके विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विषाणु माने जाते हैं क्या। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का जो आपका ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है, बीच की कड़ी माना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि विषाणु को ना लिविंग्स में रखा गया है और ना नॉन लिविंग्स में रखा गया, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। इसलिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15,
आलू के मोज़ेक रोग का कारक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बस लगा देना है आपको विषाणु। तो 15 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग। देखिए ये जो आपका डिसीज़ है फूड एंड माउथ रोग, ये किस में होता है? आपके एनिमल्स में होता है, जंतुओं में होता है, ठीक है। और अगर हम गाय की बात करें तो ये गाय में भी होता है, ठीक है। तो जंतुओं में जो होने वाले फूड एंड माउथ रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तो विषाणु के द्वारा आपका क्या होता है भाई? फूड एंड माउथ डिसीज़ होता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानें कि फूड एंड माउथ डिसीज़ के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है भाई कि जो आपका ये डिसीज़ होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर बताया जाए तो ये डिसीज़ जो होता है वो स्पेशलिस्ट एनिमल्स को होता है, ठीक है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ह्यूमंस में भी ऐसा डिसीज़ होता है, नहीं। एंड मैड काउ डिसीज़ भी होता है जिसमें गाय पागल हो जाती है, वो भी आपका, लेकिन ये आपका वायरस के द्वारा नहीं होता, प्रियॉन्स के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो भाई आपको बताना है ऑप्शन ए ही होगा, विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सार्स क्या है? सार्स आपका क्या है भाई? विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, विषाणु में क्या होता है? आपको बताना है कि विषाणु में क्या होगा। ए नंबर बिल्कुल रॉन्ग है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्योंकि विषाणु आपके किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड मीन्स कि डीएनए और आरएनए से आपका क्या बना होता है? तो आपको बताना है मैम न्यूक्लिक एसिड तो और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? विषाणु बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इबोला क्या है? भाई इबोला सबको पता है, इबोला एक वायरस का नाम है। क्वेश्चन नंबर 21, एड्स का कारण होता है क्या? वायरस। वायरस के कारण हमें एड्स जैसे डिसीज़ होते हैं। अगर एड्स के बारे में बात करें तो एड्स HIV वायरस के कारण फैलता है। और HIV की बात यहाँ पे किया जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ये आपका HIV का फुल फॉर्म है। एड्स की बात करें तो एक्वायर्ड, यहाँ पे अगर एड्स की बात करें, ठीक है, तो एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसी सिंड्रोम वायरस, ये आपका किसका होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विषाणु वृद्धि करता है किसके शरीर में भाई? जीवित कोशिका के शरीर में। तो आपका 22 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, अनुवांशिक पदार्थ को घेरने वाले वायरस को प्रोटीन कोड को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे भाई? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, कैप्सिड। मैंने आपको डायग्राम में बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो कवरिंग होती है, जो कवरिंग वायरस का जो होती है उसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं और उसके अंदर जो होता है डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जीनोम है? जीनोम है भाई, यहाँ पे वायरस की बात कर रही है और कौन सा वायरस का जीनोम है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड अच्छे से कर लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन वायरस का जीनोम है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डीएनए और आरएनए, ठीक है, जिसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक वायरस फैल सकता है किसके कारण? उपयुक्त सभी, दूषित भोजन के द्वारा भी फैलता है, वाटर के द्वारा भी फैलता है, टच तो आप जानते ही हो, खांसी भी आपको अच्छे से पता है, कोरोना वायरस आपने देखा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वायरस है? अगर हम सबसे बड़ा वायरस की यहाँ पे बात करें तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, राइनो वायरस। राइनो वायरस का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा कि राइनो वायरस की वजह बनता है। देखिए एक चीज़ आपको बताया जाए, 26 में क्या है भाई? सारा नाम एक में हो गया, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन को चाहे तो कट कर दो, मैं आगे बता दूंगी इसके बारे में। राइनो वायरस की वजह बनता है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आम जुखाम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, आम जुखाम के कारण, मतलब आप जब आपको राइनो वायरस जैसे डिसीज वायरस होंगे तो आपको आम जुखाम आने लगेंगे, हल्का सा आपको खांसी आने लगेगी, हल्का सा आपको सर्दी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28, विषाणु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी, विष। देखिए विष और जहर में डिफरेंट होता है, तो आप जहर नहीं लगाओगे, विष लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विषाणु की संक्रामक इकाई क्या कहलाती है? तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन क्या होगा आपका 29 का? ऑप्शन नंबर बी, विरियन, ठीक है।
चलिए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि आपको जो विरियन है, ठीक है, उसमें क्या एब्सेंट होता है, इसका डिस्कवर किसने किया था, तो डाइनर नामक एक साइंटिस्ट ने 1971 में विरियन का डिस्कवर किया था। और इसमें कोर कैप्सिड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आरएनए क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है। आपने नाम सुना होगा कंठमाला। कंठमाला के जब हम बात करते हैं तो बच्चों के मन में आता है कि ये कैसा नाम है, लेकिन अगर मम्स की बात करें तो सभी को पता है कि मम्स के कारण होता है। भाई किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको 30 क्वेश्चंस कराए गए वायरस से, और आपने देखा कि स्टार्टिंग में मैंने जितना आपको पढ़ाया था उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी थे। तो आपको पहले एक्सप्लेनेशन आप अपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चंस है जो वन लाइनर है, हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का जल शुद्ध किस जीव की वजह से रहता है, तो आपको बताना है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी क्या है, आपको बताना है भक्षण करने वाले विषाणु को ही हम क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप विषाणु में किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो आरएनए, क्योंकि देखिए आपको बताया था कि वेराइट्स जो होता है वो आरएनए केवल पाया जाता है, डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता है। सर्वप्रथम कौन सा विषाणु खोजा गया था, तंबाकू मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। इल्सा का पूरा नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो शॉर्बेंट एशे। ठीक है, तो आपका इलिशा का फुल फॉर्म है, इलिशा एक टेस्ट का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विषाणु किसे कहते हैं। विषाणु जो होते हैं वो आकोशिकीय होते हैं और जीवों को विषाणु कहते हैं। मतलब कैसा होता है, आकोशिकीय होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही आगे क्लास करने के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। और अगर आपको इश्यू है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।